एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। लंबे समय तक जब अयोध्या में वर्षा नहीं हुई तो प्रजा में भोजन का संकट होने लगा, त्राही त्राही होने लगी। अयोध्या नरेश परेशान हो गए, मेरी अयोध्या जैसी पावन समृद्ध नगरी में और हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही। जब राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, प्रजा दुखी रहने लगी, तो श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ गुरु जी के घर गए। क्योंकि जब कोई समस्या आए तो कहां जाना चाहिए? गुरु के घर। गुरुदेव के यहां गए, गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, ऐसा है कि इस समय तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, अयोध्या के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है, और जिस कारण से अयोध्या में वर्षा नहीं हो रही है। क्या करें? बोले शनि देवता की शांति करवाओ। दशरथ जी के मन में विचार आया कि शनि देवता तो हमारे पूर्वज हैं, तो क्यों ना हम उनसे जाके प्रार्थना कर लें कि आप हमारे ऊपर क्रोधित मत होइए, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करिए। पूर्वज कैसे हैं? शनि देवता किसके पुत्र हैं? सूर्य देवता के। और दशरथ जी किस वंश में है? सूर्य वंश में है। तो इस नाते से पूर्वज ही हुए कि नहीं? पूर्वज है। पराक्रमी महाराज दशरथ रथ लेकर के शनि देवता के पास गए। शनि ने दशरथ जी को आया हुआ देखा, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन अब आप परेशान मत होइए, तुम्हारे राज्य में अब कोई असुविधा नहीं होगी, मेरी दृष्टि तुम्हारे राज्य से हट जाएगी। लेकिन शनि की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, वो दशरथ जी की ओर देख नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ने से कहीं अनिष्ट ना हो जाए। पर जब सब बातचीत होने के बाद दशरथ जी विदा होने लगे तो शनि देवता को लगा कि एक बार देख तो लूं कैसे हैं महाराज अयोध्या नरेश दशरथ, क्योंकि दशरथ जी बड़े पराक्रमी हैं। और शनि देवता ने जैसे ही उनके ऊपर दृष्टि डाली तो उनके रथ पर दृष्टि पड़ी, तो रथ जो है वो जल करके भस्म हो गया और दशरथ जी वहीं से गिरे। तो कहां गिरे? दंडक वन में जाकर के गिरे, घायल हो गए, मूर्छित हो गए। अब दशरथ जी जैसे ही गिरे, मूर्छित हो गए, तो वहां कोई था तो नहीं, पर गीधराज जटायु की दृष्टि पड़ी। अरे ये कौन है? अरे ये तो अयोध्या के राजा है, ये अचेत अवस्था में पड़े। औषधियों का लेप करके जैसे तैसे उनको स्वस्थ किया, और जब दशरथ जी स्वस्थ हो गए, उन्हें पता चला कि अरे मैं तो मूर्छित पड़ा था, मेरे प्राणों की रक्षा इन जटायु जी ने की। तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बोले कि जटायु कुछ मांग लो। जटायु जी बोले, नहीं नहीं, मैंने कुछ मांगने के लिए थोड़ी ये सब किया है, तो मेरा धर्म था। बोले नहीं, कुछ मांग लो। जटायु जी से जब बार बार कहा मांग लो, तो जटायु जी बोले कि यदि देना चाहते हो तो ये वचन दो कि आप अपना बड़ा बेटा जो होगा वो मुझे दे देंगे, आपका प्रथम पुत्र आप मुझे दे देंगे। अब दशरथ जी सोच में पड़ गए कि मेरे तो पुत्र है ही नहीं, उस समय तो संतान हुई नहीं थी, पर इन्होंने कहा है प्रथम पुत्र दे दो, इसका मतलब मेरे यहां पुत्र होगा, ये संभावना बढ़ गई। गीधराज जटायु मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरे यहां जब संतान होगी तो जो भी मेरा पहला पुत्र होगा वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वचन दे दिया। दशरथ जी अपने अयोध्या आ गए। बहुत समय बीत गया। जब अयोध्या में चार लाल जी प्रकट भये, तो जब चारों लाल जी प्रकट भये तो विमान जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं अयोध्या की ओर, शोर हो रहा है। जटायु जी ने देखा कि ये सब कहां जा रहे हैं? बोले सब अयोध्या जा रहे हैं। क्यों? बोले अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ चार लाला हैं। जटायु जी को लगा हमें भी जाना चाहिए। उड़ते उड़ते जटायु आए और महलों में घुसने लगे। अब बताओ गीध को महलों में कौन घुसने देगा? सैनिकों ने जो है धनुष्मान उठा लिए, कोई वस्त्र उठा लिए, भगाने लगे, लेकिन बार बार गीध मड़रा रहे हैं। दशरथ जी को पता चला कि कोई गीध महल के ओर मड़रा रहे हैं। दौड़ कर आए, देखा कि कहीं मेरे मित्र जटायु तो नहीं। सचमुच वो जटायु है। आदर सहित अंदर ले गए। अपना वचन उन्हें याद है। क्या किया? दशरथ जी ने अपने लाला का पालना उठाया और लाकर जटायु जी के सामने रख दिया। महाराज जटायु,
मुझे अपना वचन याद है। ये लाला रहा और लाकर के लाला का पालना जटायु जी के सामने रख दिया। माताएं तो बड़ी घबरा गई, परेशान हो गई। ये महाराज चक्रवर्ती क्या कर रहे हैं? इतना सुकोमल, इतना सुंदर, इतना प्यारा लाला, और वो गिद्ध के सामने रख रहे हैं। अब गिद्ध ने राम लला के सुंदर स्वरूप को देखा तो क्या कहना। वो गिद्ध जो है पालने के ऊपर बैठ गया, पंख फड़फड़ाने लगा। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो हृदय से लगाते हैं, माथा चूमते हैं, हैं? लेकिन पक्षी क्या करते हैं? वो उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हैं। जटायु जी ने वो पालने के ऊपर पंख फड़फड़ाए। सब लोग डर गए, पर जटायु जी ने प्रेम करने के बाद दशरथ जी से कहा, महाराज आपने अपना एक वचन तो निभा दिया कि आपने अपना प्रथम पुत्र मुझे दे दिया। बोले हाँ दिया। बोले एक कृपा और कर दीजिए। क्या? बोले मैं तो वन में रहता हूं, न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है, तो छोटा सा बालक है, ये वन में रह नहीं पाएगा। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, इस बालक को आप संभालिए। जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप ही इसकी देखभाल करिए, आप ही इसको संभालिए। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, सब रानियां प्रसन्न हो गई। जटायु जी उस लाला को देखते हुए और पालना का परिक्रमा करके वहां से विदा हो गए। और इसी प्रसंग को याद करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सर्वसदा सर्वस्व। बोले राम लला। और जिनको राम जी मिले वह प्रसन्न होकर राम जी का दर्शन कर रहे हैं, वो किसी और को दे दे।